हेलो बडीज, कैसे हो सब लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे, अपने घर पे सेफ होंगे। हम लोग जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के सरोजनी नगर। किसके साथ? अपनी दी, जीजू, चुटकी के साथ। और मेरी मोटी भी बैठी है यहाँ बगल में, वो भी आई है। सरोजनी नगर जा रहे हैं। मुझे लगा गाड़ी से जा रहे हैं तो है, मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि गाड़ी में मैं ज़्यादा लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर पाती, पर कर गई थी। ऐसा भी नहीं क्योंकि राजस्थान भी गई थी। तो यहाँ आते हमने चश्मा लेना ट्राई करा चुटकी के ऊपर, क्योंकि मेरे दी और जीजू जा रहे हैं गोवा ट्रिप पे। क्योंकि उनकी एनिवर्सरी आने वाली थी तो अपने एनिवर्सरी को एंजॉय करने के लिए उन्होंने गोवा चूज़ करा। और यहाँ पर हमें सॉफ्ट टॉयज़ दिखे, जहाँ पे मुझे दिखा पांडा और रागनी, और मुझे वो पांडा अच्छा तो लगा पर उसकी नोज़ थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने लेना सही नहीं समझा। अब जिस दिन पूरे मार्केट में घूमे। वैसे एक बात बता दूँ, सरोजनी तो दूर दूर से लड़कियाँ ज़रूर आती हैं वीकेंड्स पे, छुट्टियों पे, पर दिस टाइम हम गए थे तो ना ही मैं सेटिस्फाई हुई, ना ही रागनी हुई, ना ही मेरी दी हुई। उसके अकॉर्डिंग सरोजनी बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है। बार्गेनिंग करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले हम चांदनी चौक भी गए थे तो उसके और इसके कंपैरिजन हमें चांदनी चौक ज़्यादा बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू सरोजनी। क्योंकि एक टाइम पे सरोजनी के लिए सभी बोलते थे सरोजनी में बार्गेनिंग करो तो बहुत नीचे तक प्राइस आ जाता है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे तो बहुत ही रूडली बोल रहे थे कि नहीं फिक्स प्राइस है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, फिक्स प्राइस है। तो वैसे सरोजनी यहाँ पे मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए भी सही है, पर हाँ कुछ खास प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे। अब जो लोग ब्रांडेड ढूंढते हैं वो तो यहाँ ना ही आए तो बेटर है। उसके बाद हमने देखे कुछ कपड़े, कुर्तियाँ। ये देखो बैग्स कहीं पे 250, कहीं पे 300। और अभी हमने बस प्राइस ही पूछा, कह रहे हैं देखो नो बार्गेनिंग, फिक्स प्राइस है। तो क्या कर सकते हैं। बट दीदी ने एक लिया क्योंकि वो अब जा रही थी तो उसे अपने मैचिंग करनी थी ड्रेस कोड। यू नो ना, गर्ल्स का तो पता ही होगा। बट ठीक है, कोई नहीं, सरोजनी जाओ, क्या पता कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। ये तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। बट बहुत से व्लॉगर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर दिया है सरोजनी। लगभग हर व्लॉगर सरोजनी गया है, सब ने वहाँ के प्रोडक्ट यूज़ किए। और जीन्स लेने तो वहाँ सभी पहुँच जाते हैं, बट मैं और रागनी हम लोग बोलते हैं हम वहाँ कुछ भी लेने चले जाए पर सरोजनी की जीन्स कभी लेके नहीं आएंगे। क्योंकि एक बार आई थी, मेरी सिस्टर लेके आई थी, मुझे तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी। मेरे अकॉर्डिंग जीन्स तो शोरूम से ही लो और खुद ही जाके अपना साइज़ मेज़र करो। क्योंकि देखो तुम इतनी दूर से, गुड़गांव से, सपोज़ हम तो गुड़गांव से गए हैं, गुड़गांव से तुम इतनी दूर जा रहे हो जीन्स लेने, ना तुम्हें वहाँ शोरूम मिलेगा ट्रायल के लिए, नथिंग। और फिर तुम घर आके उसे ट्राई कर रहे हो, तुम सेटिस्फाई नहीं हुए तो ऑब्वियसली तुम दोबारा नहीं जाओगे उसे लेने के लिए, है ना। बट हाँ, ये ऐसे जॉगर्स जो है, ऐसे जॉगर्स ले सकते हैं क्योंकि ये आ जाते हैं ईजिली, ये सभी को आ ही जाते हैं जॉगर्स, टी शर्ट्स। और हाँ, ये जो 200 250 की जो सेल लगी हुई है, ये तो बच्चों की ड्रेस थी। बट जो 200 का जिसमें टी शर्ट्स होते हैं, कोई 300 का होता है, उसमें काफ़ी टी शर्ट्स और कपड़े अच्छे मिल जाते हैं। अब वो तुम्हें खुद पता करना होगा कौन से अच्छे कौन से नहीं, छू के तो कोई भी पहचान जाता है ना कपड़ा। बट इट्स ओके। मेरी जो बीच वाली सिस्टर है वो कुछ टाइम पहले, ये देखो माता आ गई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हाँ, मैं बोल रही थी कि कुछ टाइम पहले मेरी सिस्टर दिल्ली के सदर गई तो उसने बोला सदर मार्केट एज़ कम्पेयर सरोजनी ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो उसने मेरी बड़ी वाली दी को भी सजेस्ट करा, तो उसने भी सोचा जाने के लिए, बट फ़िलहाल उसे टाइम नहीं मिला। बट बहुत जल्दी हम वहाँ भी जाएंगे। फ़िलहाल हमारा मार्केट हो चुका है और अब हम निकल पड़े। रात हो गई, हमने गाड़ी के अंदर बैठ के खाया चाइनीज़ फूड। मैंने बोला था ना ऐसा हो नहीं सकता हम चाइनीज़ मेन्यू चूज़ ना करें।